क्या सच में पीएसयू स्टॉक्स अब भागेंगे? यानी कि अब यहाँ से इनमें बड़ी तेजी स्टार्ट हो गई है। 25,800 पर निफ्टी है, लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी है और पीएसयू स्टॉक्स पर अब रिकमेंडेशंस आ रही है। आपने न्यूज़ चैनल पर सुना भी होगा कि अब पीएसयू स्टॉक्स यहाँ से भागने के लिए तैयार हैं। क्या वो इस तेजी में अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेंगे? दरअसल देखा जाए, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी जैसे जो स्टॉक्स हैं अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 30-35% की करेक्शन दिखा चुके हैं। और अब बाजार में जो तेजी बन रही है, जो पीएसयू अब तक सबसे पीछे थे, अब वो उस तेजी को यहाँ पर लीड करने की कोशिश करेंगे। सब बाजार में अब डिस्कशन होने लगा है। अब बात यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को फ्रेश बाइंग करनी है, क्या पीएसयू स्टॉक्स इतने महंगे वैल्यूएशंस वाले बाजार में खरीदने ठीक हैं? यानी कि पीएसयू स्टॉक्स में इस समय फ्रेश बाइंग करना इन लेवल पर उचित होगा? सवाल सभी के मन में है, पर उसके लिए आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूँ। फेड की मीटिंग के बाद 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होने के बाद जो बाजार में गिरावट आनी चाहिए थी, अब वो गिरावट दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही और ऐसा लग रहा है कि बाजार इसको सेलिब्रेट कर रहा है। जिस 50 बेसिस पॉइंट्स पर यह बात होती थी कि बाजार को अच्छा नहीं लगेगा, बाजार को ऐसा महसूस होगा कि यूएस में आर्थिक मंदी आने वाली है, बाजार गिर सकता है, वो बाजार उल्टा भाग रहा है। यानी कि जैसा मार्केट ने सोचा उसके विपरीत जो है बाजार रिएक्ट कर रहा है। और आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में इतना मूवमेंट नहीं है जितना मूवमेंट इंडेक्स में है। यानी कि पैसा बन किसका रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। और अब तक आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से तेजी बाजार में आई है। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में तेजी आई है, सेक्टर वाइज बाजार में तेजी आई है। यानी कि ये जो तेजी है, ऐसा नहीं है कि इसमें सभी का पैसा बना हो। अब इस तेजी में पैसा बन कैसे रहा है वो भी आप समझिए। और अब जो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स में बहुत बड़ी रैली आने वाली है, उसके कारण क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दरअसल बाजार के अगर इस समय आप वैल्यूएशन को देखें तो निफ्टी के वैल्यूएशन, ये सच बात है कि महंगे हैं। बाजार में काफ़ी जगह पर जो है वैल्यूएशन महंगे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में तो खासकर। और पीएसयू स्टॉक्स में अगर हम बात करें, हो सकता है वैल्यूएशन महंगे हो बट पीएसयू स्टॉक्स बाजार के फ्लेवर भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो अब तक पिटाई हो रही थी वो पीएसयू स्टॉक्स में ही आपको देखने को मिल रही थी। और सच बात ये भी है कि पीएसयू स्टॉक्स पिछले कुछ सालों के अंदर, या आप कह सकते हैं 1.5-2 सालों के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। यानी कि इन स्टॉक्स के अंदर आपने 10-10 गुना भी स्टॉक्स होते हुए देखे हैं और हायर लेवल से 30-40% करेक्ट हो चुके हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदे थे उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब स्टॉक जो है 400-400, 500-500% तेजी दिखा चुका हो, अगर उसके बाद 30% करेक्ट भी हो रहा है तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर दिक्कत है। पर जिस वैल्यूएशन पे 8% निफ्टी है और पीएसयू स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आ रहा है, जो बाजार के अंदर अक्सर लीड नहीं कर पा रहे थे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कहीं ये तेजी जो है टॉप ना बना रही हो। वैल्यूएशन भी आपको ध्यान में रखने होंगे। पीएसयू स्टॉक्स में अगर अभी आप बाइंग करें तो आप ये सोचकर कीजिएगा कि ये शॉर्ट टर्म नज़रिए के हिसाब से करें। ये स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे, इसके लिए बाजार में अभी बड़ी ताकत आनी बाकी है, क्योंकि ये स्टॉक्स पब्लिक डोमेन में भी ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि पीएसयू स्टॉक्स को लेकर आपको नेगेटिव रहना है, बट नियर टर्म में कॉशियस रहना है। ऐसा ना हो कि आप हायर वैल्यूएशन पर, बाजार के हायर वैल्यूएशन पर पीएसयू स्टॉक्स में जाकर इस समय फंसे। कहने का मतलब ये है कि आप उन पीएसयू स्टॉक्स पर फोकस कीजिएगा अगर आप बाइंग का मन बना रहे हैं, जो काफ़ी पीछे पिटे हैं, जिनके अंदर अगर थोड़ा बहुत मोमेंट आए तो आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। और जो हायर साइड पर फंसे हुए हैं उनके लिए शायद एक मौका हो एक बार निकलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है एक बार जब बाजार के अंदर गिरावट आएगी, वो कभी भी आएगी उसका हम नहीं कह सकते, पर उस समय शायद राइट टाइम होगा आपको इन स्टॉक्स में दोबारा से एंट्री लेने का। बट करंट सिनेरियो में भर भर कर पीएसयू स्टॉक्स को अभी ना खरीदें। इस तरीके की न्यूज़ को थोड़ा एनालिसिस करें, बाजार के वैल्यूएशन को एनालिसिस करें, तभी आप बाइंग का मूड बनाएं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके बड़े काम का साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।